अब तो ऐसा लगता है कि ये जो किचन से निकले हुए छिलके होते हैं, डब्बे, पुराने बर्तन, बोतलें और ये गार्डन से निकला हुआ वेस्ट यानी कि प्रून किए हुए पत्ते, टहनियाँ, घास फूस, ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं गार्डनिंग को चलाने के लिए। तो ये देखिए, अगर आपको कंपोस्ट ख़रीदना नहीं है तो फिर इनको कंपोस्टिंग में यूज़ कीजिए। वैसे मैं इस वीडियो में आज आपके साथ बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट हार्डी एकदम मज़बूत टाइप के शेयर करने वाली हूँ, जिनको आप एक बार लगा लेंगे और हैंगिंग बास्केट में भी ये लग जाते हैं, तो फिर ये आपके गार्डन से कभी जाते नहीं हैं और एक टाइम होगा जब आपको इसे काट काट कर फेंकना पड़ेगा और फिर काटने के बाद उन्हें ग्रो कर सकते हैं आराम से। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। तो फिर चलिए मिलाते हैं। फर्स्ट प्लांट आपका ये है टर्टल वाइन, कछुआ बेल। और बस इतनी फास्ट स्पीड से ये दौड़ती है, भागती है, तो आप इसको किसी एक अच्छी सी सॉइल में या फिर बहुत अच्छी भी सॉइल ना हो उसमें ऐसे ही नॉर्मल सॉइल में डाल देंगे तो ये ग्रो हो जाती है। काफ़ी टाइम तो ये मोरंग वगैरह पे पड़ी होती है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जड़ें ये आती हैं हर नॉट से और इन्हीं से ये पकड़ बनाता है मिट्टी के अंदर प्लांट्स के ऊपर। और फिर काफ़ी जब बढ़ जाता है तो आपको इसको काट कर फेंकना पड़ता है। तो इसकी छोटी छोटी सी कटिंग आप छोटे छोटे से प्लांटर में अपने घर के ही वेस्ट से निकले हुए कबाड़ से ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मल्चर के तौर पर भी ये प्लांट काम आते हैं और इससे मल्चिंग प्लांट की हो जाती, गर्मी हो या सर्दी। तो कितने छोटे वेस्ट मटेरियल में इतनी छोटी छोटी सी बॉटल्स में मैंने लगा दिया है और ये काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, फिर मुझे इसमें से भी कट करके फेंकना पड़ता है। और देखिए इस तरीके से बस फिर से ग्रो हो जाते हैं ये। दूसरा नंबर आता है बेबी टियर प्लांट का और इसमें देखिए कितनी बास्केट बिल्कुल ढक गई है बेबी टियर प्लांट से। और अब इसको मुझे प्रून करना पड़ेगा, आखिर कैपेसिटी भी तो प्लांटर की देखनी पड़ती है। और फिर ये देखिए अगर कटिंग गिर जाती है इसमें, नीचे रखिए एक ये बकेट वेस्ट मटेरियल है, इसमें मनोकामनी का प्यारा सा फूल देने वाला प्लांट लगा हुआ है और इस टाइम काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है। तो अगर ये कटिंग गिरकर ग्रो हो गई तो वो तो उसको भी ग्रो नहीं होने देगी। इस वजह से मुझे हैंगिंग बास्केट से प्रून करके निकालना पड़ते हैं और फिर ये थोड़े दिन बाद ग्रो हो जाते हैं। अब तीसरा नंबर आता है, ये है वॉन्डरिंग टैंगल्ड हार्ट है ये। वैसे वनरिंग यू भी कुछ इसी तरीके का प्लांट होता है, अभी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये छोटे से एक हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, घर का ही बनाया हुआ, शायद वो कबाड़ से जुगाड़ का ऐसा ही कुछ बर्तन है। और ये गोल शेप में मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। और इसको भी आप किसी मिट्टी में ऐसे ही डाल दीजिए, इसमें भी एरियल रूट्स आते हैं। तो आप बस इनको भी छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कीजिए, बहुत खूबसूरत होते हैं। एक्चुअली ये सक्लेंट टाइप के होते हैं और इनकी पत्तियों में मॉइस्चर होल्ड रहता है, वाटर होल्ड रहता है और इसी वजह से ये सक्लेंट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसमें भी जड़ें आती हैं, आप इसको भी आसानी से ग्रो कीजिए। चलिए इसके भी बॉटल प्लांटर दिखाते हैं। और ये भी बस खिड़की नुमा प्लांटर में बहुत खूबसूरती के साथ चलते हैं। तो फिर अगला प्लांट हम लेते हैं। काउंट आप कर लीजिएगा कि कितने प्लांट्स हैं, मैं तो बस सिर्फ दिखा रही हूँ जितने भी प्लांट्स मेरे आसपास हैं। कुछ मैं दिखा पाऊँगी, कुछ नहीं भी। तो ये है एवरग्रीन चाइनीज़ वायलेट और इसमें भी हर नॉट से रूटिंग होती है और ये जिधर भी देखिए उधर इस तरीके से फैल जाते हैं। और फिर अभी तो फ्लावरिंग का इसके टाइम नहीं, इसमें बहुत प्यारे से पर्पल कलर के, वाइट कलर के फूल भी आते हैं। तो फिर सीज़न आने वाला है और विंटर में इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो फिर आप इसको भी ग्रो कीजिए, छोटी सी कटिंग से ये लग जाते हैं और फिर बाद में इसको भी फेंकना पड़ते हैं तोड़ तोड़ कर, क्योंकि ये सारे प्लांटर्स पर फैल जाते हैं। और देखिए मैंने इससे आप हैंगिंग बास्केट में इसको भी लगाइए और ये कितनी प्यारी सी टोपे आ रही है, एक
जैसे कि डक की टेल हो और जोज हो, बस उसी तरीके का प्लांटर है ये। और उसके बाद बात करते हैं पर्पल हार्ट की, तो ये भी सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें भी एरियल रूट्स रहती है हर नॉट पर, और इसकी भी आप प्रूनिंग करते रहिए, इसमें फ्लावरिंग होती है। तो पुराने फूलों को हटाते रहिए और नए नए शूट्स आते रहेंगे। ये एक वेरिगेशन प्लांट है, आपके गार्डन को पर्पल लुक देता है। तो फिर इसकी भी आप पानी में ग्रो कर दीजिए या फिर मिट्टी में इतनी 2-3 नॉट दबाने के बाद इसको ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट प्लांट हमारा ये पेडिलेंथस डेविल्स बैकबोन। इसको भी आपको फेंकना पड़ेगा, इतना मजबूत प्लांट होता है कि इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर तोड़ तोड़ कर फेंकते रहिए तो ये कहीं पर भी ग्रो हो जाती है। ये इसकी दूसरी वैरायटी है, वेरिगेशन है इसमें, और बस छोटे से प्लांटर में ये लगा हुआ है। फिर उसके बाद आता है ये पॉइंसेटिया, ये वाइल्ड पॉइंसेटिया है और इसकी पत्ती मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और हर प्लांटर में ये ग्रो हो जाती है। लेकिन मैं ज़्यादातर ख़त्म नहीं करती हूँ प्लांट्स को, कटिंग तो मैं लगाती ही रहती हूँ या खुद से उग जाते हैं। उसके बाद ये पत्थर चटा ब्रायोफाइलम, और इसको भी देखिए, ये आसपास के सभी प्लांटर्स में पत्ते गिर जाने से ग्रो हो जाता है। ये भी सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है, मेडिसिनल प्लांट है और बहुत सारी दवाओं में इसका यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट प्लांट आता है ये लॉलीपॉप प्लांट, श्रिम्प प्लांट। इसके भी बहुत सारे प्यारे से कलर होते हैं, मैंने उसको भी कटिंग लगाया। जैसे ही मैं फूलों की प्रूनिंग करती हूँ और फिर उसकी टहनी को या तो कहीं ना कहीं लगा देती हूँ तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। इसको भी कुछ टाइम बाद आपको कट करके फेंकना पड़ता है और बहुत मज़बूत प्लांट होते हैं, बहुत कम केयर में चलते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट आता है मैक्सिकन पिटूनिया, और सीड से कटिंग से ये भी ग्रो होता है। कितने सारे देखिए इसमें सीड बनते हैं और वो सीड स्प्लिट होकर खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसको भी आपको कुछ टाइम बाद अपने बहुत सारे गमलों से निकाल कर फेंकना पड़ता है। और सदाबहार, इसके भी बीज जगह जगह ग्रो हो जाते हैं, बहुत सारे कलर्स में ये भी आता है, मेडिसिनल प्लांट है। उसके बाद ये पोर्टुला का पर्सलेन नोपची ऑफिस जो कुछ भी कहिए, इसका भी आपको कुछ टाइम बाद निकालने ही पड़ जाते हैं। फिर मिराबिलिस जलापा यानी गुलेबास, इसको भी आपको कुछ टाइम बाद निकालना ही पड़ेंगे, इसके भी सीड गिरते हैं और ये खुद ही फिर कटिंग से ग्रो करना नहीं पड़ता है। अगर आपके पास है तो अपने आप ही ज़्यादातर प्लांट्स में से आपको निकालना पड़ता है। और फिर उसके बाद चलिए हम चलते हैं और आगे प्लांट्स की तरफ। ये देखिए बरसात में कितने अच्छी तरीके से फैल जाते हैं, जंगल की तरह हो जाते हैं। यहाँ पर वेजिटेबल प्लांट्स भी हैं। और हाँ, आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए होने चाहिए। आप तो गार्डन में ये देखने लग जाते हैं कि किधर किधर कबाड़ है। तो चलिए, एक यहाँ इंग्लिश वैक्स आइवी का प्लांट है, इसको देखिए। और इसको भी मैंने एक छोटी सी कटिंग से लगाया था, पत्तों से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी मनी प्लांट की तरह एरियल रूट्स आते हैं। और ये स्वीट पोटैटो वाइन है, ग्रीन और पर्पल। इसको भी कुछ दिन में आपको इतना ज़्यादा फैल जाती है कि फेंकना पड़ता है। सुख शांति का निर्गुंडी का ये प्लांट है, ये भी काफ़ी हद तक फैल जाते हैं। फिर रियो प्लांट है, वोट लिली, ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आप ये एक लाल सा देख सकते हैं, इस लोरोपेटलम कहते हैं, कलंजो। और फिर यहाँ पर लगे हुए हैं वेडेलिया और बहुत सारे प्लांट्स हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है आज। फिर हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कबाड़ जो है ना, वो एक हिस्सा बनता जा रहा है। आपको एक कबाड़ खाना अपने टेरेस पर बनाकर रखना पड़ता है ताकि आप कुछ चीज़ें वहाँ स्टोर करके रख सकें। तो यहाँ पर ये पोर्टुलाका पर्सलिन की फ्लावरिंग, और ये कुछ ब्लू पी के प्लांट, और यहाँ पर ये फैले हुए से ब्लू पी की वाइन है, जिसके बीज गिरते हैं तो काफ़ी सारे ग्रो हो जाते हैं। वंडरिंग ज्यू है। और फिर आप छोटे छोटे प्लांटर में काफ़ी सारे प्लांट्स देख सकते हैं, कैना लिली है। तो फिर मैं किसी दिन और भी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो आपके लिए इतने प्लांट्स बहुत हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए। ये कचरा आपके लिए सोने से, काला सोना जो होता है खाद, उससे कम नहीं है। उसी से आप किचन वेस्ट से
एक खाद बना सकते हैं और इतना प्यारा सा गार्डन बना सकते हैं। बिना किसी खर्च के अपने गार्डन को एक हैवी लुक दे सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।